हम लोगों का तो इनकम लिमिटेड है, तो हम लोगों को कंजम्पशन कम करना पड़ेगा, कम आलू में गुजारा करना पड़ेगा। दाम जो भी बढ़ रहा है, जैसे भी हो रहा है, खाना तो पड़ेगा ही, बात ये है। बढ़ती हुई महंगाई के कारण जहां पर अभी सब्जियां कुछ ज़्यादा ही महंगी हुई थी और प्याज लोगों को रुला रहा था, वहीं अब आलू ने भी अपनी कीमत में बढ़ोतरी ला दी है। आलू जो है वो बाज़ार में महंगे हो गए हैं, जिसके कारण जो मिडिल क्लास फैमिली है उन्हें अब परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि जब घर खर्चा 500 एक दिन में वो चला रहे थे, अब वो बढ़ करके 1000 रुपये हो गया है। वहीं लोगों ने घर में अब प्याज और आलू ले जाने की कटौती करनी शुरू कर दी है। जहां पर एक परिवार 1 किलो लेके जाता था, वहीं अब वो परिवार आधा किलो लेके जा रहा है। इसका जो कारण है वो क्या है? आज हम आ चुके हैं कॉलेज स्ट्रीट मार्केट में। चलिए यहाँ के व्यापारियों से पूछते हैं कि आलू के दाम बढ़ने के कारण क्या है। हर चीज़ का दाम इतना बढ़ रहा है, जहाँ भी प्याज लोगों को रुला रहा था, अब आलू का दाम भी बढ़ना लगा है। और 3 तारीख को जो वेस्ट बंगाल पोटैटो ट्रेडर्स एसोसिएशन की तरफ से बोला गया है कि हम लोग हड़ताल करेंगे, तो हालांकि हड़ताल करेंगे तो और भी रेट बढ़ेगा, तो इस पर क्या बोलना है? आम पब्लिक क्या सोच रही है? अभी तक तो नॉर्मल रेट ही तो चल रहा है, अभी इफेक्ट आएगा उसके बारे में देखेंगे क्या है। अभी तो 40 रुपये ही तो दाम है। मुश्किल है इस तरीके से घर चलाना। ये तो सरकार के ऊपर डिपेंड हो रहा है, और हम लोगों का तो इनकम लिमिटेड है, तो हम लोगों को कंजम्पशन कम करना पड़ेगा, कम आलू में गुजारा करना पड़ेगा। दाम बढ़े, इस पे आपको क्या कहना? खाना तो पड़ेगा। देखिए मैडम, दाम जो भी बढ़ रहा है, जैसे भी हो रहा है, खाना तो पड़ेगा ही, बात ये है। अब सरकार के अंदर में सेंट्रल गवर्नमेंट भी है, स्टेट गवर्नमेंट भी है, उनको कोई स्टेप लेना चाहिए। स्टेट गवर्नमेंट तो अपने आप को लोअर क्लास मिडिल क्लास की गवर्नमेंट बताती है, तो उनसे तो लोग उम्मीद करते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में तो समझिए और भी कई मसले हैं, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट के पास में तो और आलू में बंगाल का कुछ स्थान है, आलू पैदावार में भी बंगाल का कुछ स्थान है, तो हम लोग बंगाल के लोग ये होप तो कर ही सकते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट कोई स्टेप ले। कितना मुश्किल होता है एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए? ये मुश्किल तो काफ़ी होता है अपने बजट को उसके अंदर कंट्रोल कर पाना, बट अब हम लोग को खाना भी है और रहना भी है, तो उसी में मगजमारी चलते रहता है कि भाई किसी तरह भी हम लोग आगे बढ़ पाए, क्योंकि जो मिल रहा है वो लेना ही है आपको। सामने लॉकडाउन भी गया, हमने लिया ही है, जैसे भी जो भी रेट लगा। पहले जो आता था गाड़ी में, तो गाड़ी पेट्रोल डीजल का दाम थोड़ा कम था, ठीक है, तो अब जो आ रहा है गाड़ी में पेट्रोल डीजल का दाम जिस तरीके से बढ़ रहा हुआ है, तो वो मेंटेन चार्ज ख़राब कर दे रहे हैं। अब बाकी जो गरीब लोग जो उसको तो लेना है और जीना है, खाना है, पीना है, वो कम हो बेसी हो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कारण कोई नहीं है, ये तो क्वांटिटी के ऊपर है। अब जैसे इससे कभी कभी टमाटर 100 रुपया पहुँच जाता है, बाज़ार में माल नहीं आने से 100 रुपया टमाटर हो जाता है। ये तो माल के सप्लाई के ऊपर है, ऐसा कोई नहीं है। आज ठीक है, आलू प्याज का दाम बेसी है, 15 दिन बाद वही कम हो जाएगा, आधा दाम हो जाएगा। ये तो आम पब्लिक को समझना होगा। महंगाई और सस्ता वो तो अपने जगह, सबसे बड़ा बात है कि जब माल का रेट कम बेसी होता है तो कम बेसी बिकता। सबसे बड़ा बात है कि मार्केट जब वहाँ से माल छूटता है तो अभी का कोल्ड स्टोर बेसी होता है, इसलिए उसका माल कम आता है बोल के दाम बेसी लेता है। जब कोल्ड स्टोर बंद हो जाएगा उसका सस्ता हो जाएगा। अभी टोटल माल कोल्ड स्टोर ज़्यादा होता है। तो जैसा कि आपने दुकानदारों और लोगों से सुना कि अभी जो है वो कम क्वांटिटी में जो है वो आलू रिलीज़ हो रहे हैं, कोल्ड स्टोर पे ज़्यादा पड़े रहते हैं, जिस वजह से आलू की दाम जो है वो ज़्यादा बढ़ रहे हैं। हो सकता है कि आने वाले दिनों में आलू के दाम जो होंगे वो घटेंगे, साथ ही प्याज के भी दाम घटेंगे और मिडिल क्लास फैमिली को राहत मिलेगी। वो बिना सोचे समझे सब्जियों और आलू प्याज खा पाएंगे। हम चाहते हैं कि बैलेंस बना रहे और सब कोई अपनी ज़िंदगी का आनंद उठा सके। इसी के साथ कैमरा पर्सन सनातन सिंह के संग मैं श्रीजा जायसवाल, ताज़ा टीवी, कोलकाता।